मजेदार चीजों को जानेंगे। सही बच्चे आवाज सुन पा रहे होंगे? यस सर। सत्यनारायण आवाज आ रही है? यस सर। ओके ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। चुंबक से सभी बच्चे भली भांति परिचित होंगे और चुंबक के द्वारा कुछ मजेदार खेल भी खेले होंगे। चुंबक का दैनिक जीवन में तरह तरह के उपयोग होते भी देखे होंगे। जैसे आपके पास जो कई बार पेंसिल बॉक्स में चुंबक लगा होता है कि उसके आप उसके ढक्कन को जहां नजदीक लाए बहुत ही तेजी से झटके के साथ आपका पेंसिल बॉक्स बंद हो जाता है। इसी प्रकार रेफ्रिजरेटर के दरवाजे पर, फ्रिज के दरवाजे पर भी चुंबक लगा होता है। जहां गेट बंद करने को हम किए, जहां आधी दूर तक गेट को हम ले गए फ्रिज के, अपने आप को चिपक जाता है खींच। इसी प्रकार बहुत से स्टिकर आते हैं बच्चों, है ना, बहुत से फोटो ऐसी आती हैं उनके पीछे चुंबक लगा होता है और उन स्टिकर को, उन फोटो को आप कहीं भी अलमारी में, किसी कील में, रेफ्रिजरेटर में इत्यादि जगह चिपकाते रहे। इसी प्रकार कहीं ऑफिस में जाते हैं हम लोग, वहां देखते हैं पिन होल्डर, है ना, पेपर पिन रखने वाला जो होल्डर है ना, वो ग्लास के नुमा एक होल्डर रहता है जिसके अंदर पेपर पिन भरी होती है। पेपर पिन की भी हमें जरूरत है तो डिब्बी को हिलाए और पिन चिपक कर ऊपरी भाग पर आए, तो पिन होल्डर पे भी चुंबक लगा होता है। इस तरह से जगह जगह चुंबक का उपयोग होते आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, एक जगह और शहरों में कचरे के ढेर में से लोहे वाले पदार्थों को अलग करने के लिए भी चुंबक का इस्तेमाल बच्चों होता है। तो क्रेन में एक बड़ा सा चुंबक बांध देते हैं, कचरे के उस चुंबक को घुमाया जाता है, जो भी चुंबकीय पदार्थ हैं, लोहा या फिर अन्य चुंबकीय पदार्थ हैं, वो चुंबक से चिपक जाते हैं, जिन्हें हम लोग पृथक कर लेते हैं। इस तरह से चुंबक का इस्तेमाल आप लोगों ने कई जगह देखा। क्या बच्चों आपको पता है कि चुंबक की खोज कैसे हुई? तो बच्चों इसके पीछे एक कहानी है। माना जाता है कि यूनान में एक गड़रिया था, भेड़ बकरियां चराने वाला गड़रिया था जिसका नाम था मैग्नस। वो गड़रिया प्रतिदिन अपने भेड़ और बकरियों को लेकर किसी न किसी पहाड़ी पर या मैदान पर प्रतिदिन जाया करता। एक दिन साथ में भेड़ और बकरियों को कंट्रोल करने के लिए, है ना, उनको चराने के लिए इधर उधर न भगे, तो कंट्रोल करने के लिए एक डंडा भी उसके गड़रिए के हाथ पे होता। तो बच्चों उस डंडे पे, डंडा नीचे से घिसे नहीं, छोटा ना हो जाए, नीचे उसने एक कैप लगा रखी थी लोहे की। जो मैग्नस गड़रिया, एक दिन क्या होता है, मैग्नस गड़रिया था, मैग्नस नाम का, वो अपनी भेड़ और बकरियों को लेकर एक नई पहाड़ी पर जाता है और उसके साथ वहां पर एक घटना घटित होती है। जैसे ही वो अपनी छड़ी को, जैसे ही एक चट्टान पर रखता है, उसकी छड़ी उस चट्टान से चिपक जाती है। तो माना जाता है कि उसी गड़रिये ने चुंबक के बारे में सबको बताया और वहीं से चुंबक की खोज मानी जाती है। बच्चों चुंबक के यदि प्रकार की बात करें तो इसके उपयोग के आधार पर इसको अलग अलग आकारों में, यदि आकार की बात करें तो अलग अलग आकार के भी चुंबक होते हैं और प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। मुख्य जो है दो प्रकार के चुंबक के प्रकार माने गए हैं। एक तो आपका प्राकृतिक चुंबक है ना, जो प्रकृति से मिलता है, वो वाला चुंबक हो गया। एक कृत्रिम चुंबक जो फैक्ट्रियों में निर्मित हो। तो एक वो चुंबक हो गया। इस तरह से चुंबक के दो प्रकार हैं, कृत्रिम चुंबक और प्राकृतिक चुंबक। आकार की बात करें तो उपयोग अलग अलग उपयोग के लिए अलग अलग डिजाइन के चुंबक बने हुए हैं। जैसे कुछ गोल चुंबक भी आप लोगों ने देखे होंगे। इसी प्रकार रिंग चुंबक हो गया, छड़ चुंबक हो गया। इस तरह से उपयोगिता के आधार पर अलग अलग आकार के चुंबक बनाए जाते हैं। प्राकृतिक जो बच्चों चुंबक होता है वो कम शक्तिशाली होता है और जो कृत्रिम चुंबक है वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ चुंबक के और गुणों की चर्चा आगे करते हैं। देखते हैं आपको क्या बताया गया है चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ के बारे में।
पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो चुंबकीय पदार्थों से बच्चों तात्पर्य यह है कि जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाए वही चुंबकीय पदार्थ है। तो सामान्य रूप से आप चुंबक से लोहे की वस्तु में जरूर चिपकाए होंगे और सब बच्चों को पता है कि लोहे की वस्तुओं को चुंबक आकर्षित करता है। कुछ बच्चों ऐसे और पदार्थ हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, वो पदार्थ है निकिल और कोबाल्ट। तो इस तरह से 3 चुंबकीय पदार्थ हो गए, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। इन्हें हम लोग चुंबकीय पदार्थ है। जो चुंबक से आकर्षित हो चुंबकीय पदार्थ, लोहा, निकिल और कोबाल्ट। इसे बनी हुई वस्तु में चुंबक से आकर्षित होती है। इसी प्रकार से जो दूसरी कौन सी वस्तुएं होंगी? अचुंबकीय वस्तुएं। कुछ वस्तुएं कुछ पदार्थ चुंबकीय हैं और बाकी अधिकांश पदार्थ अचुंबकीय हैं, जिनसे चुंबक नहीं चिपकता है, नहीं आकर्षित होता है। यदि हम दूसरे धातुओं से बनी हुई वस्तुएं चुंबक के पास ले जाएं, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई, तांबे से बनी हुई वस्तुओं को चुंबक उन्हें नहीं चिपकाता। ऐसे पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित ना हो, चुंबक से न चिपके, उन्हें हम लोग अचुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ कहलाएंगे अचुंबकीय। इसमें लिख सकते हैं आप कुछ धातुओं के नाम लिखिए और भी पदार्थ लिख सकते हैं। लकड़ी है या फिर रबर है, यह भी अचुंबकीय पदार्थ है। यह भी चुंबक से भी चिपकते, चुंबक से आकर्षित नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। चुंबक की जो विशेषताएं हैं बच्चों, उन पे चर्चा आगे हम लोग करेंगे। चुंबक की विशेषताओं को जानेंगे। चुंबक की चुंबक की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? बच्चों, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं और इनके ध्रुवों को हम लोग अलग नहीं कर सकते। किसी भी चुंबक के 2 सिरे, 2 ध्रुव। आप लोग भी चुंबक से खेल खेलते रहते हैं, सभी बच्चों ने चुंबक के द्वारा कुछ मजेदार खेल जरूर खेले होंगे। आप लोगों ने ऐसा भी अनुभव बच्चों किया होगा, यदि हम 2 चुंबक के टुकड़ों को कई बार नजदीक लाते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कई बार ऐसा भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब चुंबक के टुकड़े को यदि हम अलग दिशा से, विपरीत दिशा से नजदीक लाएं तो वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, एक दूसरे के से दूर भागते हैं। इस स्थिति को भी हम लोग देखे होंगे। तो बच्चों, चुंबक के कुछ बच्चे और जुड़ रहे हैं। एडमिट। चुंबक के 2 ध्रुव हैं बच्चों, एक तो उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ साउथ। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बच्चों, इनके ध्रुवों को हम लोग अलग भी कर सकते हैं चुंबक की। ये भी चुंबक की विशेषता है। यदि चुंबक को 2 भागों में बांटे, इसको बीच से तोड़ दिया जाए तो जो भी टुकड़े होंगे उनमें पुनः वही दोनों ध्रुव बन जाएंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक की जो अगली विशेषता है कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और चुंबक के जो विपरीत ध्रुव हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि हम 2 चुंबक के समान ध्रुव ब्लैक बोर्ड पे देखें इस प्रकार से, 2 चुंबक मैंने दिया यहाँ पर, दक्षिणी ध्रुव। मान लीजिए 2 चुंबक आपके पास हैं और इनके हम समान ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाएंगे, इनमें प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे। यदि चुंबक के विपरीत ध्रुवों को यहाँ पर नॉर्थ साउथ, यहाँ पर और दूसरा चुंबक बना दिए, इस प्रकार से चुंबक के विपरीत ध्रुवों को हम लोग नजदीक लाएं, दोनों आकर्षित होकर दोनों चिपक जाए।
एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो बच्चों क्या हो, कौन सी ये अगली विशेषता होगी चुंबक की, चूंकि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण और जो विपरीत ध्रुव है, अलग अलग ध्रुव है, उनमें आकर्षण होता है। अगली और महत्वपूर्ण विशेषता चुंबक की और है कि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। बच्चों पुराने जमाने में दिशा मालूम करने के लिए, दिशा का ज्ञान करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया। आप भी चुंबक के द्वारा दिशाओं का निर्धारण कर सकते हैं। यदि किसी दंड चुंबक को, छड़ चुंबक को धागे की सहायता से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह उत्तर दक्षिणी दिशा में ठहर जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है। इस कारण से चुंबक जो है उत्तर दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। ब्लैक बोर्ड पे देखेंगे किस प्रकार से हम लोग दिशा का अनुमान पता कर सकते हैं। आजकल बच्चों चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करके ही, कंपास एक यंत्र है, उसमें चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करके दिशाओं का ज्ञान किया जाता है। एक स्टैंड में यदि हम लोग इस तरीके से चित्रानुसार एक धागे से बांधकर एक चुंबक को लटकाते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक उसे छोड़ देते हैं कि जो हमारा दंड चुंबक है, छड़ चुंबक है, ये उत्तर दक्षिण दिशा में जाके ठहर जाता है। चुंबक का जो उत्तरी सिरा है वो पृथ्वी के दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है और जो चुंबक का दक्षिणी सिरा है वो चुंबक पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर। ऐसा बच्चों इसलिए है क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक है, तो इसकी जो ध्रुव है, जो विपरीत ध्रुव है, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। यानी पृथ्वी को यदि चुंबक मान लें तो पृथ्वी का जो है उत्तरी ध्रुव, ये जो हम यहाँ स्टैंड पे एक चुंबक लगा रखे हैं, इसके दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करेंगे। तो चुंबक के द्वारा दिशाओं का ज्ञान। इसके बाद आगे अपनी बुक में देखें और क्या बातें बताई गई थी कंपास के बारे में। ठीक है बच्चों, कंपास के द्वारा हम लोग दिशाओं का ज्ञान करते हैं, दिशा मालूम कर सकते हैं। कंपास में क्या है, घड़ी जैसी एक संरचना है। कंपास एक छोटा सा यंत्र है, छोटी सी मशीन है और घड़ी की तरह इसमें भी डायल होता है और बीच में धुरी होती है और धुरी पे चुंबकीय सुई टिकी होती है और इसमें दिशाएं अंकित होती हैं। डायल में दिशाएं अंकित होती हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। और किसी भी स्थान की यदि हमें दिशा का ज्ञान करना है तो कंपास को उस जगह पर बराबर जगह पे रख देंगे और उसको तब तक घुमाते रहेंगे इस छोटी सी डिब्बी को जब तक कि हमारी जो उसके ऊपर जो सुई लगी हुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा पे आके न टिके। जब उस पे जो चिन्ह लगा हुआ है, जो अंकित है, निशान उस पे बने हुए हैं, जब तक चुंबकीय सुई उनके सिर में ना आ जाए तब तक उसे घुमाते रहेंगे और दिशा का निर्धारण करेंगे। आगे बच्चों बात कर रहे थे अपना चुंबक स्वयं बनाएंगे। ठीक है, अपना चुंबक आप स्वयं बना सकते हैं। इसके लिए इसमें आपको बताई गई है कि आप क्या करेंगे कि एक आयताकार एक लोहे की पट्टी ले लेंगे, लोहे का एक टुकड़ा लेंगे और उस टुकड़े पे एक छड़ चुंबक को आपको घिसना है विशेष विधि से, विशेष तरीके से, है ना। जो लोहे की पट्टी है उसी के अनुदिश, जैसे मान लीजिए लोहे की पट्टी है, ये डस्टर लोहे की पट्टी हो गई और एक छड़ चुंबक, ये कैसे से घिसना है, बार बार इस चुंबक की हमें ध्रुवों को चेंज नहीं करना है। एक ही ध्रुव से हम इस लोहे की पट्टी में इस चुंबक को घिसेंगे, इसी पट्टी के अनुदिश इस तरह से इस दिशा पे आएंगे, फिर हाथ ऊपर और फिर इसी दिशा से, इस तरह से इस क्रम से ही लोहे की पट्टी पे किसी चुंबक को घिसा जाए और 40-50 बारी घिसते हैं और इसके बाद
उस लोहे की पट्टी से कुछ अन्य लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करा के देखेंगे, हम पाते हैं कि लोहे की पट्टी में भी चुंबकत्व आ गया है, चुंबक का गुण आ गया है। आपकी बुक में भी बताया गया होगा, देखिए पेज नंबर 131, ठीक है, 131 पेज में ये देखिए किस प्रकार से आपको लोहे की पट्टी के ऊपर चुंबक को घिसना है। ऐसा यदि करेंगे तो लोहे की पट्टी में भी चुंबक का गुण उत्पन्न हो जाता है। यस सर। आगे बच्चों को सावधानियां बताई गई हैं कि चुंबक का चुंबकत्व नष्ट ना हो, उसका गुण बना रहे, उसका गुण वह अपना गुण खोए नहीं। इसके लिए कुछ सावधानियों की जरूरत है। प्रयोगशाला में भी चुंबक को विशेष तरीके से रखा जाता है जिससे उसका चुंबकत्व, उसकी ताकत जो है बनी रहे। यदि हम चुंबक को जमीन में पटकेंगे, गिराएंगे या फिर उसे गर्म करेंगे, उसका चुंबकत्व समाप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है। चुंबक को प्रयोगशाला में लकड़ी के डिब्बों में बच्चों को सुरक्षित रखा जाता है और विपरीत दिशाओं में उनको लकड़ी का एक डिब्बा रहता है जिसमें बहुत सारे सेल बने होते हैं, बहुत सारे सांचे बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, उनमें चुंबकों को लोग रखते हैं जिससे उसका चुंबकत्व बना रहे। ये सब बातें आपके बच्चों चैप्टर में बताई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।